हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता कि हम चैप्टर 2 में जो समांतर प्लेट संधारित्र वो पढ़ रहे थे। तो आज आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं कि संधारित्र, यदि हमें एक या एक से अधिक संधारित्र को ऐड करना हो तो उनको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो इसके दो टाइप्स हैं, हम दो टाइप से संधारित्रों को ऐड कर सकते हैं, जिसमें एक है श्रेणी क्रम संधारित्रों का संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संधारित्रों का संयोजन। तो हम पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संधारित्रों का संयोजन। श्रेणी क्रम संधारित्र में एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ी होती है। इस समांतर श्रेणी क्रम संधारित्र के जो संयोजन होता है उसमें आवेश का मान समान होता है और जो विभव का मान होता है वो अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि श्रेणी क्रम संधारित्रों का संयोजन देख लेते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान अलग अलग हो, लेकिन आवेश का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो आवेश का मान है वो सेम होता है तीनों पर, जितने भी संधारित्र उन पर, और जो विभव का मान होगा वो अलग अलग होगा। तो उसी को बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन। तो डायग्राम से हम देख पा रहे हैं कि हमने तीन संधारित्रों को ऐड किया है और श्रेणी क्रम में ऐड किया है। जैसे कि ये एक संधारित्र है C1, ये C2 और ये C3। इस C1 संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो C2 संधारित्र की फर्स्ट प्लेट से जुड़ी हुई है, और जो C2 संधारित्र की सेकंड प्लेट है वो C3 संधारित्र के फर्स्ट प्लेट से जुड़ी हुई है। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज। और इसको V वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है, और इस C1 संधारित्र का जो हुआ है वो है V1, C2 का है V2 और C3 का है V3। तो अब हम देखते हैं कि माना C1, C2, C3 तीन संधारित्र V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश एक समान है परंतु विभव का मान अलग अलग है। तो अब हमें इनका तुल्य परिपथ बनाना होगा। तुल्य परिपथ का अर्थ है कि ये तीनों संधारित्र जो हमने तीन जोड़े हैं इनको हम एक मान लेते हैं। इन तीनों का कार्य अब एक विभव एक संधारित्र करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम तुल्य परिपथ। तो उन तीनों को ऐड करके हमने एक संधारित्र मान लिया, जिसका को हमने बैटरी से ऐड कर रखा। जो सेम ऊपर वाला डायग्राम है उसमें तीन संधारित्र जुड़े हैं। उन तीनों संधारित्र का काम अब एक संधारित्र कर रहा है। उन तीनों की कैपेसिटी का एक संधारित्र लगा दिया हमने। उसकी बात हो रही है जिसके एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और सेकंड दूसरी पर है माइनस क्यू आवेश। अब हम देखते हैं कि C1 धारिता के संधारित्र की प्लेटों को मध्य जो C1 धारिता वाला जो संधारित्र है उनकी प्लेटों के मध्य विभव कितना होगा उसका मान हमें को निकालना है। तो हम धारिता की फॉर्मूले से जो कि होता है C=Q/V, उससे हम विभव का मान निकालेंगे। तो हमारे पास जो विभव V1 आएगा वो आएगा V1=Q। आपको बताया गया था कि सीरीज में जो है आवेश है वो तीनों पर सेम रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q, और जो धारिता है वो आ जाएगी C1। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। C2 धारिता के संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो आ जाएगा V2=Q/C2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। सेम इसी प्रकार से हम लगा लेंगे C3 धारिता के संधारित्र की प्लेटों के मध्य होगा, वो आ जाएगा V3=Q/C3। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो विभव का मान है वो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 और 3 से मान 4 में रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, इस V की वैल्यू आएगी वो आएगी Q/C तुल्य, मतलब जो तुल्य परिपथ बनाया था हमने उससे इसकी वैल्यू रखी है, और इक्वेशन 1 से 2 से और 3 से ये वैल्यू रख दी। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यदि हम इससे इस Q को तीनों में सेम है इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है Q/C तुल्य Q × 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा
1/c तुल्य इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही होता है श्रेणी क्रम संधारित्र में संयोजन, श्रेणी क्रम संधारित्रों का संयोजन। उसमें जो धारिता की वैल्यू आएगी वो यही आएगी। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जहाँ तुल्य धारिता कम करनी हो वहाँ यदि हमको किसी भी सर्किट में तुल्य धारिता को कम करना है तो हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता की वैल्यू वो न्यूनतम आती है, यानी कि मिनिमम आती है। तो C1 1/c मिनिमम इजिकल टू आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यदि C धारिता की n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब क्या रिजल्ट रहेगा, वो रिजल्ट हमको निकालना है। तो 1/c तो इजिकल टू 1/c प्लस 1/c, ये n टाइम तक होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/c तुल्य इजिकल टू n/c। यदि हम C की वैल्यू निकालें तो C तुल्य की वैल्यू निकालें तो आएगा C/n, जहाँ पर n है संधारित्रों की संख्या, नंबर्स ऑफ कैपेसिटर, और जो C है वो धारिता कैपेसिटेंस। तो श्रेणी क्रम में लगे सभी संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान होता है चाहे धारिता कुछ भी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्रेणी क्रम संधारित्रों के संयोजन में आवेश प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है चाहे उसकी धारिता कुछ भी हो। तो इसको हम एक अनुपात में लिख सकते हैं, क्यों अनुपात क्यों 2 अनुपात क्यों 3, ये आएगा 1/1